हर हर महादेव। देखिए, 4 देवताओं के ऋण हमारे जीवन में बने हुए हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। जब से हमने नेत्र खोले हैं तब से, यानी कि सूर्यदेव, चंद्रदेव, पवन देव और जल देवता, इन चारों देवताओं के जो ऋण हैं वो हम कब देंगे, कभी विचार किया? भाई, आपके बिजली विभाग वाले हैं, जल विभाग वाले हैं, आप बिजली जल जो यूज करते हो तो उसके लिए वो बिल भेजते हैं ना आपके घर, तो बिल भेजते हैं और आप उस बिल को चुकाते हो। अगर 1 साल तक नहीं चुकाओगे तो कितना बकाया लगेगा, और फिर उनका ऐसा भी नोटिस आता है कि आपकी बिजली कट दी जाएगी। फिर भी नहीं देते हो तो आपकी बिजली घर की गुल काट दी जाती है। कभी विचार किया कि अगर वो भी तो ऐसा करते होंगे? उनकी कितने कृपाएं हैं। और इन चारों देवताओं का जो कर्ज हम अदा नहीं करते, नहीं चुकाते हैं, इस कर्ज से, इन देवताओं के कुपित हो जाने से, क्रोधित होने से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उन समस्याओं का समाधान भी बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक ऐसे ही बने रहेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, हर समस्या का समाधान बताती हूँ। सूर्यदेव जो कि हमारे ऊपर इतना अनुग्रह कर रहे हैं, अनन्य कृपा कर रहे हैं, उनके बिना जीवन संभव है ही नहीं। अब सूर्यदेव जो है, एक तो जो आप चाहते हो, हर कोई चाहता है मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मान सम्मान हो, सभी मेरे को जाने, सभी मेरे को पूजें, सभी मेरे को चाहें, तो उसके देवता ही सूर्य है। ये डिपार्टमेंट ही सूर्यदेव के पास है। यश मान सम्मान देने वाले सूर्यदेव है। और जो सूर्यदेव का कर्ज अदा नहीं करते, भाई उनका कहीं भी मान सम्मान नहीं होता, अपमान होता रहता है। इस तरह की समस्या उनके जीवन में बनी रहती है। चर्म रोग बहुत अधिक होते रहते हैं, यहाँ तक कि कुष्ठ रोग तक की भी नौबत आ जाती है। चर्म रोग बार बार होता है। और क्रोधी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य अगर उग्र भाव में चला जाता है तो वो लोग बहुत क्रोधी होते हैं और अपना बना बनाए काम बिगाड़ देते हैं। उनको कभी कभी पता भी लोगों को नहीं चलता है, बताते हैं लोग हमसे, तो पता भी नहीं चलता कि इतना क्रोध आया क्यों। सूर्य बिगड़े हुए हैं इसलिए क्रोध आया है। दूसरे देवता चंद्र है, मन से संबंध है चंद्रदेव का, और माता से संबंध है। अगर आप चंद्रदेव का कर्ज अदा नहीं कर रहे हो तो आपका मन बिगड़ेगा सबसे पहले। कैसे इसको सुधारना, मैं आपको, आप सुनते रहे, मैं आपको उपाय बता रही हूँ। इस समस्या से कैसे आप छुटकारा प्राप्त करोगे, इन समस्याओं से वो उपाय बता रही हूँ। मन बड़ा खराब रहेगा, जो चंद्रदेव का कर्ज बढ़ता चला जाएगा। भाई, किसी का भी हम कर्ज जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो बिगड़ेगा ना, हम पे क्रोधित होगा, गुस्सा होएगा, वो कोई भी प्रयोग कर सकता है हम पर। तो मन आपका बहुत दूषित हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा, विचलित होगा, सारे काम आपके उटपटांग होगी। कि मन अगर खराब है तो सारे कार्य खराब होते। दूसरा, माता से संबंधी है चंद्रदेव। आपके माता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, माता से बैर विरोध हो सकता है, माता से बिछुआ हो सकता है। दोनों में से, या माता पुत्र, ये कोई भी कर सकता, दोनों में से या माता की तरफ से पहल होगी या आपकी तरफ से पहल होगी। चंद्रदेव चूंकि मन के देवता है और अमृत वृष्टि करने वाले, अमृत देते हैं, यानी कि जीवन में आपके सुख शांति और निरोगी मन भी और तन भी, ये चंद्रदेव के हाथ में है। और चंद्रदेव अगर रुष्ट हैं, इनका अगर कर्जा आप नहीं निपटारा कर रहे हो तो आप जानते हो फिर उसके रिजल्ट बड़े खराब, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है। वायुदेव जो है, हमारे भीतर की गंदगी बाहर पल पल और शुद्ध वायु हम भीतर लेते हैं, छनी हुई ऑक्सीजन जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत आवश्यक है।
तो कितनी कृपा है उनकी वायुदेव की कि हमारे भीतर की जो हमारा जो गंदगी है वो बाहर जाती है, श्वास और ऑक्सीजन भीतर भेजते हैं। हम क्या उनका कर्ज दे पा रहे हैं? इसीलिए लोगों को क्या वात की बीमारी, 72 प्रकार की वायु आयुर्वेद में बताई गई है। 72 प्रकार की वायु कोप हो जाते हैं हमारे शरीर में। नाना प्रकार की बीमारियां जो है वात के कारण होती है, वो बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। और दैविक कोप बाह्य भी इसका रीजन है कि जब कभी आंधी तूफान आता है, बिजली आदि ऐसे नाना प्रकार के दैविक कोपों के भी आप भांजन यानी शिकार हो सकते हो। आपका नुकसान उससे भी हो सकता है। चौथे जो देवता है वो है जल देव। जल देवता जिसके कुपित हो जाते हैं, जल देवता को अगर आपने कर्ज नहीं उनका दिया है, उनका जो भी आपने यूज किया है जल जीवन में, तो अगर आपने जल देवता को कभी प्रसन्न नहीं किया है तो वो कुपित हो जाते हैं। वो कुपित होने के जो रीजन है, आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं कि आपका शरीर में जल का जो स्तर है वो बिगड़ जाता है। जलोदर नाम की बीमारी इसीलिए होती है और नाना प्रकार की बीमारियां बन जाती है। फिर जलोदर बीमारी होगी तो नाना प्रकार की बीमारियां होगी। शरीर में खुश्की, खुजली आदि की जो बीमारियां हैं इसी रीजन से होती है। जल देवता आपके रुष्ट हैं। अब इन चारों देवताओं को हम प्रसन्न कैसे करें? सूर्य देव को, वैसे तो यज्ञ तो प्रमुख है ना कि यज्ञ प्रतिरोज करें, तो सूर्य आपके प्रसन्न रहेंगे। भाई किसी को हम बड़े अच्छे भाव से अच्छा सुंदर सुंदर भोजन, रेसिपी ऐसा भोजन करवाते हैं तो वो खुश होता है ना, तो वैसा। लेकिन यज्ञ तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताऊंगी। आप 2 चीज़ें तो ज़रूर करें। पहला, सूर्य देव को कुमकुम जल में मिलाकर और गेहूं के दाने मिलाकर भगवान सूर्य को सुगंधित जल प्रतिरोज अर्घ दें नहा करके। एक। दूसरा, सूर्य उदय से पहले उठें। सूर्यदेव से पहले उठें, क्योंकि सूर्यदेव की किरणें जैसी आती हैं तो देवता रुष्ट हो जाते हैं, सूर्यदेव रुष्ट हो जाते हैं। कोई भी हमारे घर अगर कोई मेहमान भी आता है और हम सोए हुए हैं तो उसके मन में उसी समय कैसा विचार उत्पन्न होता है, तो ऐसा वो तो देवता है। उनको प्रणाम और नमस्कार करना चाहिए सूर्य की पहली किरण को। ये 2 चीज़ें तो आप कर ही सकते हो। और चंद्रदेव का जो कर्ज है वो कैसे आप हटा सकते हो? चंद्रदेव का भी उतना ही उपाय आपको बताऊंगी जो आप कर सकते हैं। प्रथम तो सबसे जरूरी है कि भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक करें। ये बहुत जरूरी है कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजते हैं। श्वेत खांड से, दुग्ध की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। सबसे सुंदर उपाय है और सबसे सरल उपाय है, इसको आप जरूर करें। और फिर भी अगर और भी कर सकते हो, क्योंकि अमृत वृष्टि करते हैं चंद्रदेव, तो अपने घर में या बाहर में जहाँ भी आपको सुविधा मिल पाए तो औषधियाँ जो होती है, अश्वगंधा, तुलसी, मदार आदि जो पेड़ पौधे होते हैं, उन पौधों को अपने इर्द गिर्द लगाएं और उनको अपने घर में भी लगा सकते, उनकी सेवा करें। चंद्रदेव आपके प्रसन्न होंगे। अब रहे जल देवता। तो जल देवता, जल में जितने भी जीव जंतु होते हैं, पलित होते हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ आप शुद्ध भोजन, शुद्ध सामग्रियाँ वहाँ पे उनको अदा करें, उनको खिलाएं। जो जल के प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उससे जलदेव प्रसन्न होते हैं। जल में अशुद्धि कभी ना करें, कोई थूके नहीं, कोई अशुद्धि जितनी भी हैं वो अशुद्धि कभी भी जल में नहीं करनी चाहिए। जिस समय आप स्नान करते हैं वहाँ का भी विधान है कि जिस समय स्नान करते हैं उस समय भी पहले हमें क्षमा मांगनी चाहिए। हे जलदेव, मैं आपको इस तरह से प्रयोग कर रही हूँ। इस कार्य को करें। और भगवान शिव को
1 लोटा जल का जब भगवान शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो वरुण देव जो है बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि मुझे जो है भगवान शिव के अभिषेक के लिए यूज किया है। और यज्ञ तो वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा रोज़ अगर नहीं कर सकते हैं तो चौथे 5वें महीने तो कहीं ना कहीं यज्ञ में सम्मिलित होए। वरुण देव जो है यज्ञ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये उपाय आपके जीवन में बहुत उपयुक्त होने वाले हैं। आप इन उपायों को कीजिए, आपके जीवन में सुख शांति अवश्य में वो आएगी। और आप कमेंट करके मुझसे और भी इस तरह के प्रश्न भी आप पूछ सकते हो। जितना अच्छा आप प्रश्न पूछेंगे उतना आपको उसी तरह का आपको उत्तर भी मिलेगा, आप पूछ सकते हैं। तो आप इन उपायों को कीजिए, इन क्रियाओं को कीजिए, भगवान शिव का वंदन कीजिए। हर हर महादेव।